पशुपालक भाइयों, यदि आपका पशु के पेट में गैस भर गई है और कई बार आप लोगों को क्या लगता है कि आपके पशु का जो सा बाएं हाथ से जो सा पेट है, लेफ्ट साइड से जो सा पेट है वो फूला फूला लग रहा है, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या पशु बार बार बेचैन हो रहा है, या कई बार उठक बैठक ज्यादा कर रहा है, तो आपके पशु को टिम्पनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं ब्लोट, या आम भाषा में हम बोलते हैं जिसको पेट का फूलना या अफारा बोलते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि पशु के पेट में जो सा ब्लोट या टिम्पनी होती है वो होता क्या है। तो ब्लोट या टिम्पनी, जिसको हम आम भाषा के अंदर पेट फूलना भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि पशु के जो सा पेट का पहला भाग होता है जिसको हम र्यूमन बोलते हैं, उसके अंदर अत्यधिक गैस भर जाती है, और अत्यधिक गैस भरने की वजह से पशु को कई बार सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो मेनली जो सी ब्लोट है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है फोमी ब्लोट। फोमी ब्लोट के अंदर क्या होता है, पशु के पेट के अंदर झाग की वजह से गैस भर जाती है, जिसको हम फोमी ब्लोट बोलते हैं। ये मेनली अत्यधिक हरा चारा खाने की वजह से होती है। और दूसरी जो सी होती है फ्री गैस ब्लोट होती है, ये दूसरी टाइप की गैस की वजह से होती है, और इसके पेट के अंदर, पशु के अंदर गैस भर जाती है। अब पशुओं में जो सा ब्लोट होने का जो सा मेन रीजन रहता है, या टिम्पनी होने का मेन रीजन रहता है कि आपने पशु को बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाया है, या उसके दाने चारे में अचानक से बदलाव कर दिया है, या उसके जो से र्यूमन का जो सा पेट का जो सा पहला भाग है, र्यूमन है, उसकी गतिशीलता अगर कम हो गई है। कई बार पशु को बुखार हो जाता है, या उसको फुट एंड माउथ डिजीज हो गई है, जिसको आप मुंह खुर या खुर पका रोग बोलते हैं, या कई बार मिल्क फीवर के बाद भी पशुओं के अंदर इस टाइप की समस्या आ जाती है। ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है, आपने पशु की चलाई फ्राई करानी है। साथ में आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि पशु को डकार आ जाए, और साथ में उसके पेट के ऊपर हल्के से आपने मालिश करनी है। और जो सा आपने ट्रीटमेंट के लिए करना है, ट्रीटमेंट आपने अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर उसकी सलाह के अनुसार ही करना है। फोमी ब्लोट का अगर केस है, तो फोमी ब्लोट के केस के अंदर आप लोगों ने अपने पशु को 200 से 300 ml या तो सरसों का तेल या नारियल का जो सा तेल है वो पिलाना है। साथ में आप पशु को अपने टर्पेंटीन का जो सा ऑयल होता है, टीटी ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो 20 से 30 ml दे सकते हैं, और उसको 200 ml तेल के साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। और इसके साथ आप एंटी फोमिंग एजेंट होता है, जैसे स्मिथिकोन आता है, तो उसकी भी कोई प्रिपरेशन को आप मार्केट से लेकर यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आप बेडजाइम एक्सेल आता है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर का, ये 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम आप शाम को 5 दिन तक लगातार देंगे। पशु का पेट फूलना और ब्लोट की समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आपके पशु के अंदर फ्री गैस ब्लोट का केस है, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, पशु चिकित्सक को बुलाकर उसके र्यूमन के अंदर र्यूमन ट्यूब डाल के उसकी गैस को हमने निकालना है। यदि अगर उसके पेट के अंदर गैस ज्यादा भर गई है, तो पशु चिकित्सक क्या करेगा, कैनुला के द्वारा या उसके स्टमक के अंदर निडल मार के भी उसके पेट की गैस को निकाल सकता है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि जो सा प्रिवेंशन होता है वो किसी भी बीमारी का वो ट्रीटमेंट से बेहतर होता है। तो प्रिवेंशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा दोनों का एक संतुलित आपने मिश्रण देना है। उसके आहार के अंदर जो भी आप उसको नॉर्मल में फीड दे रहे हैं, तो उसमें अचानक से कोई भी बदलाव ना करें। और आप रूटीन में प्योरमिन गोल्ड आता है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर आता है, वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी का आता है, ये 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को आपने अपने पशु को देना है। और साथ में आपने वेडजाइम एक्सल, ये 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को देना है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप अपने पशु को रूटीन में देंगे, तो आपके पशु के अंदर जो सी पशु का पेट फूलना है और पेट में गैस भरना जैसी समस्याएं होंगी ही नहीं। तो प्रिवेंटिव थेरेपी के ऊपर ज्यादा काम करें एज कंपेरिजन टू ट्रीटमेंट। और वैसे तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको आपके नजदीकी दवा की दुकान पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं।